हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद मिश्रा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इसके पिछले के वीडियो में हमने देखा था फंजाई को किस बेसिस पे वेरियस क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप जाकर वह वीडियो देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं फंजाई के पहले क्लास फाइकोमाइसीटीज को पॉइंट वाइज देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट को, यानी निवास कहाँ है इनका, रहते कहाँ हैं, पाए कहाँ जाते हैं। दूसरा हम देखेंगे माइसीलियम, यानी इनमें किस प्रकार का माइसीलियम होता है। तीसरा देखेंगे रिप्रोडक्शन यानी रिप्रोडक्शन कौन सा होता है। चौथा लास्ट में हम देखेंगे एग्जाम्पल्स को। तो बने रहिएगा क्लास में एंड तक। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है हमारा हैबिटेट, यानी निवास, पाए कहाँ जाते हैं, रहते कहाँ हैं। तो ये इट्स मेंबर्स यानी फाइकोमाइसीटीज के मेंबर फाउंड कहाँ पाए जाते हैं, फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट। कहाँ पे? एक्वेटिक हैबिटेट पर पाए जाते हैं। अब दूसरा सवाल उठता है कि ग्रो कहाँ करते हैं, ये ग्रो कहाँ करते हैं। तो ग्रो करते हैं आपका ऑन डिकेइंग वुड, सड़ी हुई लकड़ी पर ग्रो करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका आता है कि ये और कहाँ पाए जाते हैं। तो ये डैम्प प्लेसेस यानी कि छायादार स्थानों में भी पाए जाते हैं। और ये ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में प्लांट्स पर भी देखे जाते हैं। कहाँ पर देखे जाते हैं? प्लांट्स पर भी देखे जाते हैं। ये रहा हैबिटेट इनका। अब देखिए, हमें ये समझना जरूरी है कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ये बताइए हमें कि आप लोग एक स्टूडेंट हैं, आप लोग पढ़ाई करते हैं, आप लोग की हर एक ज़रूरत कौन पूरी करता है? आपके माँ बाप पूरी करते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये अपनी ज़रूरतें कहाँ से पूरी करता है? अपने होस्ट से पूरी करता है। अब देखिए, सबसे पहले इसके डिफिनीशन को देख लेते हैं, फिर समझाते हैं आपको। द पैरासाइट that cannot complete its life cycle without living host ऐसे पैरासाइट जो कि अपना जीवन चक्र बगैर किसी लिविंग होस्ट के पूरा नहीं कर सकते, वो क्या कहलाते हैं? ऑब्लिगेट पैरासाइट कहलाते हैं। और एक बात, ये कंप्लीटली डिपेंडेंट होते हैं। किस पर डिपेंडेंट होते हैं? उस होस्ट पर, ऑन दैट होस्ट, उसी होस्ट पर डिपेंडेंट होते हैं। किसके लिए भाई? कोई ना कोई ज़रूरत इनकी तो ज़रूर होगी। फॉर सर्वाइवल, जिंदा रहने के लिए, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है। तो हमने देखा कि फाइकोमाइसीटीज के जो मेंबर हैं वो कहाँ, उनका हैबिटेट क्या होता है? एक्वेटिक हैबिटेट होता है। ग्रो कहाँ करते हैं? डिकेइंग वुड पर, यानी सड़ी हुई लकड़ी पर, या डैम्प प्लेसेस पर भी ये ग्रो कर सकते हैं। दूसरी बात, ये प्लांट्स पर ऑब्लिगेट पैरासाइट के रूप में भी रह सकते हैं। ऑब्लिगेट पैरासाइट क्या है हमने समझा दिया है। आई होप आप सभी समझ गए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है माइसीलियम।
इस प्रकार के मेंबर का माइसीलियम कैसा होता है? तो इस प्रकार के मेंबर का माइसीलियम जो होता है एसेप्टेट और कैसा होता है? सिनोसिटिक। दोनों को अभी हम समझा रहे हैं, दोनों क्या है, एसेप्टेट क्या है, सिनोसिटिक क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं एसेप्टेट को। यहां पर आपको दो प्रकार के माइसीलियम दिख रहे होंगे, माइसीलियम ए एंड माइसीलियम बी। दोनों माइसीलियम में कुछ अंतर आपको जरूर दिख रहा होगा। पहला अंतर आपको ये दिख रहा होगा कि पहला जो माइसीलियम है इसमें क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, वाल प्रेजेंट है बीच बीच में, जबकि दूसरे वाले माइसीलियम में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट नहीं है, सेप्टा एब्सेंट है। तो इस प्रकार का माइसीलियम कहाँ देखा जाता है? फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में देखा जाता है, एसेप्टेट होता है। अब एक बात आता है सिनोसिटिक क्या है, क्या बात आती है, सिनोसिटिक क्या है? तो इसका जो साइटोप्लाज्म है क्या है, साइटोप्लाज्म है वो कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। कैसा होता है, मल्टी न्यूक्लिएट होता है। इसीलिए इसको एक टर्म दिया जाता है, सिनोसिटिक का टर्म दिया जाता है, यानी इसके माइसीलियम में सिनोसिटिक स्ट्रक्चर देखे जाते हैं। आई होप आप यह कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट हमारा आता है रिप्रोडक्शन का। किसका, रिप्रोडक्शन का। तो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। कैसा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये किसके द्वारा होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाई जूस्पोर। अब एक सवाल आपके मन में उठेगा, सर जूस्पोर क्या है? तो जूस्पोर ऐसा स्पोर जो मोटाइल हो, गति कर सकता हो, ठीक है। अब उसके बाद या और बाई एप्लानो स्पोर। अब ये क्या है, तो ठीक उल्टा कर दीजिए, ऐसा स्पोर जो गति नहीं कर सकता यानी नॉन मोटाइल हो, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके द्वारा होता है, या तो जू स्पोर द्वारा होता है या फिर एप्लानो स्पोर द्वारा होता है। अब आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, आप सभी के दिमाग में होगा कि क्या विदाउट स्पोर रिप्रोडक्शन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो हमें जानना ये जरूरी है कि इस क्लास के मेंबर में स्पोर बनते कहाँ हैं, कैसे बनते हैं, तो आइए उसको जान लेते हैं। इस प्रकार के मेंबर में, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में स्पोर्स कहाँ बनते हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, ध्यान से देखिएगा। द स्पोर्स आर कैसे बनते हैं, इंडोजीनसली कैसे बनते हैं, इस पॉइंट को जरूर नोट कर लीजिएगा। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट हो या कोई भी मेडिकल एग्जाम हो, उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो बस एक दो वर्ड को हटा दिया जाता है, वहीं से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और स्टूडेंट्स गलत कर जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में स्पोर्स कहाँ बनते हैं या कैसे बनते हैं, तो इंडोजीनसली बनते हैं, प्रोड्यूस्ड, और कहाँ पे बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं, स्पोरेंजियम में बनते हैं। अब देखिए भैया, इसमें एक और देखा जाता है जाइगोस्पोर, ठीक है। स्पोर तो आपने जान लिया कहाँ बनते हैं, कैसे बनते हैं, इस प्रकार के मेंबर में, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर में। अब देखिए एक और पॉइंट आता है आपका, एनसीईआरटी में है, जाइगोस्पोर। अब देखिए ये कैसे बनता है, तो फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमीट्स। दो गैमीट्स का जब फ्यूजन होता है तो क्या बनता है, फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में जाइगोस्पोर का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है।
अब देखिए दो प्रकार के गैमीट्स हैं, तो वो कौन कौन के टाइप के गैमीट हो सकते हैं, कौन से टाइप के गैमीट्स हो सकते हैं उसको भी जान लेते हैं। तो इस प्रकार के मेंबर में यदि हम आए, इस क्लास के मेंबर में यदि हम आए देखें तो गैमीट्स के तीनों टाइप हो सकते हैं। पहला जो है आइसोगैमस टाइप, दूसरा जो है एन आइसोगैमस टाइप, तीसरा है आपका ऊगैमस टाइप। यदि आप इन तीनों टर्म को समझना चाहते हैं तो नीचे अभी कमेंट कर दीजिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। तो ये तीन प्रकार के गैमीट जो हैं वो इस प्रकार के मेंबर में पाए जा सकते हैं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि कौन से दो गैमीट, ये गैमीट या ये गैमीट फ्यूजन करेंगे तो किसका जाइगोस्पोर का निर्माण होगा, या फिर ये गैमीट फ्यूजन करेंगे तो जाइगोस्पोर का निर्माण होगा। अब बढ़ते हैं अपने लास्ट पॉइंट, जो कि है एग्जाम्पल्स। और कभी कभी क्या होता है, कोई भी क्लास हो फंजाई का, चाहे फाइकोमाइसिटीज, चाहे एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज, कहीं से क्वेश्चन नहीं पूछता है, एग्जाम्पल्स उठा लेगा, एग्जाम्पल से मैच बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेगा कि करेक्टली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। अब देखिए इसके 3 एग्जाम्पल हैं। पहला है आपका म्यूकर, दूसरा है आपका राइजोपस, जिसे एक और नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं जरूर नोट कर लीजिएगा अभी, द ब्रेड मोल्ड के नाम से इसे जानते हैं। और तीसरा लास्ट एग्जाम्पल है इसका एल्ब्यूगो। ये देखिए पैरासिटिक फंजाई है। कैसा फंजाई है? पैरासिटिक फंजाई है। अब ये पैरासिटिक फंजाई है तो किस पर है भैया? ये मस्टर्ड के प्लांट पर। किस पर? मस्टर्ड के प्लांट पर पैरासिटिक फंजाई है। आप सभी ये बताइएगा कि मस्टर्ड का बोटेनिकल नेम क्या है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। आई होप आप सभी को मालूम होगा। कैसा लगा दोस्तों आज का क्लास, कमेंट में जरूर बताइएगा। यदि आप चाहते हैं इसके अगले क्लास एस्कोमाइसिटीज की भी वीडियो क्लास लेकर लाया जाए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।